नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत का लोकपाल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। भारत का लोकपाल, यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो भारत का लोकपाल है वो किस प्रकार का आयोग है, तो वो एक सांविधिक या वैधानिक आयोग है, यानी किसी अधिनियम के माध्यम से इसको वो नियुक्त बनाया गया था। लोकपाल को इंग्लिश में बोलते हैं ओम्बड्समैन, और ओम्बड्समैन शब्द का अर्थ होता है किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला। यदि बात करें कि दुनिया में सबसे पहले लोकपाल या फिर ओम्बड्समैन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो देश था स्वीडन। स्वीडन देश से शुरुआत हुई थी लोकपाल की 1809 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1809 में विश्व में सबसे पहले स्वीडन से लोकपाल की शुरुआत हुई। भारत की बात करें तो भारत में 1970 में लोकायुक्त बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में 1970 में ओडिशा पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त बिल पारित किया। लेकिन याद रखना कि इसमें जो लोकायुक्त है उस लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई थी, वो लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी 1983 में। बिल तो पारित किया था सबसे पहले ओडिशा ने, जबकि लोकायुक्त बिल पारित करने के बाद में लोकायुक्त की नियुक्ति 1971 में महाराष्ट्र ने कर दी थी। तो लोकायुक्त सबसे पहले नियुक्त करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, और लोकायुक्त बिल पारित करने वाला ओडिशा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 फरवरी 1973 को लोकायुक्त बिल पारित किया गया था। वहीं भारत की बात करें तो भारत में 16 जनवरी 2014 को लोकपाल क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। तो ये डेट याद रखना, राजस्थान की 3 फरवरी 1973 और भारत में 16 जनवरी 2014 को लोकपाल बिल पारित हुआ था। लोकपाल की संरचना या फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें कुल 9 सदस्य होते हैं। इन 9 सदस्यों में एक होता है अध्यक्ष और अन्य 8 सदस्य होते हैं। इन 8 अन्य सदस्यों की बात करें तो 4 सदस्य होते हैं न्यायिक क्षेत्र से, और 4 सदस्य होते हैं SC, ST, OBC, फीमेल तथा माइनॉरिटी। इन वर्गों में से कोई भी 4 व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अलावा जो 4 सदस्य होते हैं वो न्यायिक क्षेत्र से होते हैं, और टोटल होते हैं 9 सदस्य। नियुक्ति की बात करें यानी अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति में कौन कौन रहता है, तो चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके अलावा विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI, या फिर उनके द्वारा नामित कोई अन्य वो हो सकता है, कोई भी न्यायाधीश फिर या न्यायवेत्ता हो सकता है। तो इस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है। पुनर्नियुक्ति की बात करें, रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती या पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। निष्कासन की प्रक्रिया फिर या पद से हटाने की बात करें तो 2 प्रकार से हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद या फिर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना। सर्वोच्च न्यायालय की जांच में दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता जरूरी है, यदि इन 2 आधारों पर जांच जरूरी है, यानी यदि ये पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना की बात करें तो यदि दिवालिया घोषित होने पर, लाभ का पद धारण करने पर, मानसिक या शारीरिक अक्षमता पर, या फिर न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध होने पर, इन 4 आधारों पर न्यायालय की जांच के बिना भी हटाया जा सकता है, लेकिन इन आधारों पर न्यायालय की जांच जरूरी है। योग्यता या क्वालिफिकेशन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है इसके लिए। और न्यूनतम आयु जो है 45 वर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। न्यूनतम आयु की बात करें तो 45 वर्ष होनी चाहिए लोकपाल की। इसके बाद में बात करते हैं अयोग्यता, डिसक्वालिफिकेशन की। तो किस प्रकार से उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है लोकपाल को, तो आयु यदि 45 वर्ष से कम होने पर डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा अपराध का दोषी सिद्ध होने पर, तथा संसद का सदस्य बन जाए यदि MP बन जाए, या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य MLA या फिर MLC होने पर इनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए इन दोनों में। तो याद रखना कि 45 और 70, जो न्यूनतम आयु है वो 45 है और अधिकतम कितनी है, 70 है। और कार्यकाल इनका कितना होता है, 5 वर्ष का होता है या फिर 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए इनका कार्यकाल होता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री की भी जांच की जा सकती है, लेकिन जांच प्रतिबंध एवं शर्तों के अधीन है। यानी कि इन मामलों में जो प्रधानमंत्री है उसकी जांच नहीं की जा सकती, जैसे कि विदेश संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के मामले में, परमाणु ऊर्जा के मामले में और अंतरिक्ष के मामले में।
इन 5 मामलों में प्रधानमंत्री की जांच नहीं की जा सकती। इनके अलावा जो भी अन्य मामले हैं उनमें प्रधानमंत्री की भी जांच की जा सकती है लोकपाल के द्वारा। इसके अलावा समस्त पूर्व एवं वर्तमान मंत्री एवं सांसदों की जांच की जा सकती है तथा भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी जिनमें श्रेणी ए, बी, सी और डी तथा अन्य कर्मचारी शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित लोक उपक्रमों के जो लोक सेवक हैं उनकी भी जांच की जा सकती है। इसके अलावा गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो 10 लाख या इससे अधिक विदेशी अनुदान प्राप्त करते हैं उनकी भी जांच लोकपाल के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है लोकपाल की शक्तियाँ। तो लोकपाल की शक्तियों की बात करें तो लोकपाल को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इनमें लोकपाल CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आदि को निर्देश दे सकता है। इसके अलावा लोकपाल CBI या CVC या फिर ED को भी विषय सौंप सकता है जिसके अधीक्षण, पर्यवेक्षण, नियंत्रण का अंतिम अधिकार लोकपाल के पास होता है। इसके अलावा जांच के दौरान भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित चल एवं अचल संपत्ति या दस्तावेज जब्त, कुर्की या नीलामी का अधिकार भी लोकपाल के पास रहता है। लोकपाल के सेवानिवृत्ति की बात करें तो कूटनीतिज्ञ यानी डिप्लोमेट के पद पर नहीं जा सकता, यानी डिप्लोमेट का पद ग्रहण नहीं कर सकता लोकपाल। इसके अलावा चुनाव नहीं लड़ सकता, लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता सेवानिवृत्ति होने के बाद में भी। इसके बाद में इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। देखो, वर्तमान में लोकपाल जो है वो है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कार्यवाहक क्या है? कार्यवाहक लोकपाल है। ठीक है, कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। 2019 में भारत का पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले जो लोकपाल थे वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। और कब बनाए गए थे? 2019 में। इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता लोकपाल। तो ये तीनों ही फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा जो लोकपाल का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धन्यवाद दोस्तों, एक लाइक और शेयर तो बनता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।